हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो SCERT की तरफ से ICT की क्लास 6 के लिए बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसमें हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जिसका नाम है गूगल अर्थ। और गूगल अर्थ क्या करता है, ये जैसे आपके फ़ोन में अब मैप्स होते हैं, इसी तरीके से ये गूगल अर्थ क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जो हमारी पूरी अर्थ है, उस अर्थ में कौन सी जगह, कौन सा प्लेस, कौन सा 360 डिग्री व्यू, या वो प्लेस पहले अगर 10 साल पहले उसकी स्थिति कैसी थी और आज कैसी स्थिति है, ये सब जो चीज़ें दर्शानी है तो वो हम गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से उस पर दर्शा सकते हैं। हम किसी भी जगह की लोकेशन, उसका 360 डिग्री व्यूज़, या उस लोकेशन जो आज कंडीशन है या उसकी 10 साल पहले क्या कंडीशन थी, या उसको जूम करना, ये सारी चीज़ें जो है हम गूगल अर्थ की मदद से कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, गूगल अर्थ का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट अति आवश्यक है। तो आपको जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम पे गूगल अर्थ इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपको अगर कोई भी गूगल अर्थ पे कोई भी लोकेट करनी है, कोई भी प्लेस, तो उसके लिए आपको इंटरनेट बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। साधारण ग्लोब की तुलना में गूगल अर्थ में किसी भी स्थान को ढूंढना ज़्यादा आसान है। अगर आप एक नॉर्मल ग्लोब भी आपने देखा होगा जो ऑफिसेज वगैरह में रखा हुआ देखा है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो गूगल अर्थ पे जो है हम किसी भी प्लेस को ईजिली ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। किसी स्थान का पता कंप्यूटर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से किया जा सकता है। और इसमें ये कंप्यूटर जो है, ये गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर कैसे पता लगाता है, इसमें ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, भौगोलिक निर्देशांक जिनको बोलते हैं, उसकी मदद से कंप्यूटर किसी भी स्थान की स्थिति पता लगा सकता है। किसी स्थान का स्ट्रीट व्यू स्थान अथवा वहाँ की बिल्डिंग की 360 डिग्री इमेज देखने में मदद करता है। और अगर हम उस स्थान का, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली की बात करते हैं, अगर हम दिल्ली का स्ट्रीट व्यू देखना चाहते हैं तो स्ट्रीट व्यू से हमें क्या पता चल सकता है, वहाँ की जो बिल्डिंग है उसका 360 डिग्री इमेज हमें देखने में मदद करता है स्ट्रीट व्यू। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में MCQ है। सबसे पहला क्या है, गूगल अर्थ की रचना किस कंपनी ने की थी, तो किसने की थी, कीहोल INC। जूम को कम या ज़्यादा करने वाला टूल कौन सा है, तो जूम कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं स्लाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, इमेज की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है, कि इमेज कितनी क्लियर होगी ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये उसके रेजोल्यूशन पे निर्भर करता है। 360 डिग्री दृश्य के लिए किस टूल की मदद ली जाती है, अगर हमें 360 डिग्री दृश्य देखना है तो कौन से टूल की मदद से देख सकते हैं, पेगमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान की पुरानी तस्वीर देखने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें ये मान लीजिए दिल्ली की आज की स्थिति है, इससे 10 साल पहले अगर हमें कोई इसकी दिल्ली की सिचुएशन देखनी है या उसकी तस्वीर देखनी है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं हम, हिस्टोरिकल इमेजरी टूल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिलिप्स में जो सबसे पहला है हमारे पास वो क्या है, 360 डिग्री दृश्य के व्यू का एक नाम डैश भी है। अगर हम 360 डिग्री दृश्य के व्यू का दूसरा नाम देखें तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रीट व्यू। दो स्थानों के बीच का रास्ता देखने के लिए डैश टूल का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको दो स्थान है, मान लीजिए दिल्ली और यूपी के बीच का आपको रास्ता देखना है तो उसके लिए आप कौन से टूल पे क्लिक करेंगे, गेट डायरेक्शन। 2004 के बाद से गूगल अर्थ डैश कंपनी का भाग है। तो 2004 के बाद से कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया है, इस देखो नाम से भी पता चल रहा है गूगल अर्थ है, तो कौन सी कंपनी ने का भाग है ये, गूगल का। 3D इमारतें, गैलरी व सड़क आदि चुनने के लिए बनाया गया टूल डैश है। अगर आपको 3D इमारतें या गैलरी या सड़क देखनी है तो उसके लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं हम, पेगमेन। पृथ्वी के अलावा गूगल अर्थ में डैश ग्रह और डैश उपग्रह देखा जा सकता है। और गूगल अर्थ में हम पृथ्वी का तो देख ही सकते हैं पूरी जो लोकेशंस है, इसके साथ साथ हम मार्स ग्रह और मून उपग्रह को भी उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या है, गूगल अर्थ अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया एक नया ग्रह है। ये बिल्कुल गलत है, ये कोई ग्रह नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, किसी स्थान की इमेज को जूम करके हम उस स्थान के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। तो अगर किसी स्थान की इमेज है, अगर उस पर हम जूम करते हैं तो उसके बारे में और भी जानकारियां हमें मिल सकती है, तो ये बिल्कुल सही है।
उसके बाद आता है थर्ड जो है हमारे पास ट्रू फॉल्स, वो क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पृथ्वी पर वास्तव में खींचा हुआ देखा जा सकता है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है हमारी पृथ्वी पे, तो क्या हम उसको वास्तव में खिंची हुई होती है, वो वास्तव में नहीं होती है, वो इमेजिनरी होती है, वो ऐसी लगती हैं, तो वो वास्तव में नहीं होती, तो इसलिए गलत है ये। गूगल अर्थ की मदद से हम किसी स्थान पर पिछले कुछ दशकों में हुए बदलाव को देख सकते हैं। गूगल अर्थ पे हमें कोई स्थान है, उसकी पिछले कुछ दशकों की अगर हमें बदलाव देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पेगमैन एक महान आविष्कारक थे जिन्होंने अर्थ व्यूअर 3D नामक सॉफ्टवेयर बनाया। पेगमैन कोई आविष्कारक नहीं थे, ये एक टूल का नाम है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ साथ ये मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी में कुछ चित्र बनाए हैं, तो इनकी आपको मैचिंग करनी है। अक्षांश तथा देशांतर मान कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर पे जो ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा आता है गूगल अर्थ का आइकन, तो गूगल अर्थ का जो आइकन है हमारे पास वो ये वाला होता है जो 5th नंबर पे है। थर्ड है पेगमैन, पेगमैन क्या एक टूल है और ये उसका सिंबल है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इमेजरी, तो हिस्टोरिकल इमेजरी जो है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। और मूव अराउंड टूल जो होगा वो हमारा ये 2nd नंबर पर जो है ये वाला टूल मूव अराउंड टूल है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हाउ कैन वी टेक पिक्चर्स ऑफ अर्थ इन गूगल अर्थ। अगर हमें गूगल अर्थ में अर्थ की पिक्चर्स लेनी है तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, दे आर फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप है, पहला है टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड मेक श्योर द इंटरनेट इज कनेक्टेड। सबसे पहला काम है आपको कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है और उसके बाद ये ध्यान देना है कि इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। टू ओपन गूगल अर्थ डबल क्लिक ऑन द गूगल अर्थ आइकन और राइट क्लिक ऑन द गूगल अर्थ आइकन एंड क्लिक ऑन ओपन। तो अगर आपको गूगल अर्थ ओपन करना है तो उनमें से आप कोई एक काम कर सकते हैं कि या तो गूगल अर्थ आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो गूगल अर्थ आइकन है उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन का ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। देन द वर्चुअल ग्लोब स्क्रीन विल अपीयर एंड देयर विल बी मैनी ऑप्शंस व्हिच यू कैन यूज टू लोकेट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ। तो उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी जिस पर आपको वर्चुअल ग्लोब दिखेगा और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके डिफरेंट लोकेशंस जो हैं अर्थ की उनको लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हो जाएगा, हाउ कैन यू जूम एनी पिक्चर इन गूगल अर्थ। अगर हमें गूगल अर्थ में कोई भी पिक्चर को जूम करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए स्लाइडर टूल और द स्क्रॉल बटन ऑफ माउस कैन बी यूज्ड फॉर जूमिंग एनी पिक्चर इन गूगल अर्थ। तो या तो आप स्लाइडर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो आपके माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको गूगल अर्थ में कोई भी पिक्चर को जूम इन करना है तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।